झारखंड से खबर आ रही है। सुरक्षा बलों के नक्सल विरोधी अभियानों का एक बड़ी तस्वीर सफलता के तौर पर सामने आई है। कोल्हान, सारंडा और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, जिसमें 11 पुरुष हैं तो 5 महिला नक्सली शामिल हैं। जिन 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है उसमें 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर भी शामिल है। जिन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उन्होंने पुलिस को 11 हथियार और 1562 कारतूस भी सौंपे हैं। इसके साथ ही अब चाईबासा में सिर्फ 6 और पूरे झारखंड में केवल 20 सक्रिय नक्सली ही बचे हैं, जिसमें झारखंड का टॉप माओवादी नेता मिसिर बेसरा भी शामिल है। पुलिस और सेंट्रल फोर्स के अधिकारियों को इस बड़ी कामयाबी के बाद उम्मीद है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी 8 माओवादियों का आत्मसमर्पण हो सकता है। दूसरी बात, हरियाणा के हिसार में नागौरी गेट पर ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर में अनियमितताओं और मनमानी फैसलों के आरोप सामने आए, जिसके बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये है हिसार का ऐतिहासिक आर्य समाज मंदिर नागौरा गेट, जो न महज एक धार्मिक स्थल बल्कि सामाजिक सुधार, शिक्षा और वैदिक विचारधारा का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। लेकिन सालों से समय समय पर उठते विवादों ने इस पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। तो क्या आर्य समाज मंदिर नागौरी गेट की विरासत को भ्रष्टाचार और मनमाने फैसले की भेंट चढ़ा दिया गया? संस्था के अध्यक्ष देवेंद्र सैनी और सचिव नरेंद्र पाल मिगलानी पर लंबे समय से मनमाने फैसले लेने का आरोप है। नतीजा, लाला लाजपत राय द्वारा बनाई गई सनातनी संस्था आज लूट की कालिख में लिपट गई है। 1 साल पहले हिसार के डीसी द्वारा जो जांच कमेटी बनाई वो भी संस्था की कमेटी की मुंह देखती रह गई। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिवों के साथ एक हाई लेवल बैठक की है। इस मीटिंग में वित्त, व्यापार, उद्योग और तकनीक पर चर्चा करने के साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि मंत्रालयों के बीच आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। तो नीतियों के केंद्र में आम जनता होनी चाहिए, साथ ही एनर्जी में आत्मनिर्भरता और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यह भी कहा गया पीएम मोदी की ओर से। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में छात्र आंदोलन की आड़ में पत्रकारों पर, मीडिया कर्मियों पर हमला करने वाले उपद्रवियों की डेंटिंग पेंटिंग जारी है। पुलिस ने कई और उपद्रवियों की पहचान की, उन्हें हिरासत में लिया और बीच सड़क पर जुलूस निकालकर सीधे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। चाहे वो हाफ पैंट में हिरासत में लिया गया खालिद हो या फिर नंगे पैर में सड़क पर निकला सलमान, 25 जुलाई को छात्रों की आड़ में बंगाल को अशांत करने की कोशिश की थी और छात्र आंदोलन की आड़ में हिंसा फैलाई, मीडिया कर्मियों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने गुंडा एक्ट के तहत इनकी पहचान कर इनका जुलूस भी निकाला और गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन इन बदमाशों के चेहरे पर अपनी करतूत का कोई मलाल तक नहीं है। लेकिन वो भूल गए हैं अब यहाँ शुभेंदु राज है, जहाँ गुनाह करने की सोचना भी उन्हें जेल में डाल सकता है, और यहाँ तो ये गुनाह करते कैमरे में कैद हुए थे। महाराष्ट्र के मुंबई में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुख्यात बदमाश नौशाद उर्फ चूहा ने सरेआम लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे दिया। चाकू लेकर दुकानदारों को धमकाता, दुकानों को लूटता बदमाश वहां पर लगे कैमरों ने रिकॉर्ड कर लिया। वडाला इलाके में हुई इस दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद से बाजार में हड़कंप मच गया। हाथों में चाकू लिए ये बदमाश दुकानदार ही नहीं, दुकान के बाहर खड़े ग्राहकों और राहगीरों को धमकाते नजर आए, जिसके बाद ये बदमाश दुकान के गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगता है। जब उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते तो दुकान के काउंटर को हटाकर दुकान में घुस जाता है और दुकानदार को धमकाना शुरू कर देता है। हालांकि इस दौरान उसके घर वाले वहां पहुंच जाते हैं और उसे वहां से धक्का मार कर ले जाते हैं। गुस्साए दुकानदारों ने अब इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है और देवा भाव की पुलिस इस बदमाश की तलाश में जुट गई। मॉर्निंग सी में समय हो चला है दिल्ली टॉप 5 का। दिल्ली में हुई बरसात ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल एक बार फिर से खोल दी है। सदर बाजार में कमर तक पानी भर चुका है। देखिए तस्वीरें, दुकानें, स्कूली बच्चे, स्थानीय लोग सब परेशानियों का सामना करने को मजबूर हो गए हैं। दिल्ली में हुई जोरदार बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। वेस्ट दिल्ली में कई इलाकों में पानी भर चुका है। हरिनगर, तिलक नगर में आम आदमी पार्टी के विधायक सरदार जरनैल सिंह नाव लेकर सड़क पर उतरे और सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। पश्चिमी दिल्ली से खबर है, कई इलाकों में जलभराव की समस्या सामने आई है। तिलक नगर थाना क्षेत्र में परिसर पूरा पानी में डूब चुका है। पुलिसकर्मी, आम लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली कैंट विधानसभा क्षेत्र के झरेड़ा गांव में बारिश के बाद 4 स्कूलों को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग पानी में डूब गया। स्कूली बच्चों को पानी के बीच से गुजरकर जाना पड़ा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। दिल्ली के पश्चिम जिले में पुलिस ने यहां पर चलाया है ऑपरेशन चक्र। कई अपराधों
में वांटेड कुल 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 25 वाहन चोर, रंगदारी मांगने वाले बदमाश, साइबर ठग सब शामिल। 116 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं मौके से।